हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आपने इससे ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हो, 8th क्लास में ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा है। लेकिन क्या है कि इसमें से कुछ एक आपने पढ़े हैं, बाकी जो है सो क्लास 9th में आपको पढ़ना है। ये वो टॉपिक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वो वेपन है जिसके बिना मैथ्स क्या है, अधूरा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको आज ही नहीं बल्कि आने वाले इन फ्यूचर में भी मैथ्स में प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, क्योंकि इसके बिना मैथ्स है ही नहीं। जो हम कहते हैं अलजेब्रा, तो ये मैथ है ही नहीं इसके बिना। अरिथमेटिक मैथ बनाना है तो इसका यूज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहला चीज़ मैं यही कहूँगा कि जब भी आप इस चीज़ को बनाते हो, भले ही जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको एक प्रण लेना है कि मतलब ये चीज़ें हमें लर्न होनी चाहिए। और वो लर्न कैसे होगा? रट्टा मार के? बिल्कुल नहीं। आपको लर्न होगा एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर कि पहले आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट इन सारे आइडेंटिटीज़ को रीड कीजिए, फिर आप क्या करिए कि हर एक आइडेंटिटी के ऊपर 5, 10, 15 क्वेश्चन कीजिए। फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी का अप्लाई होगा, और फिर आप क्या करेंगे, आसानी से उसका यूज करना समझ जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों देखो, ध्यान से समझना इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास 8th में आपने 4 आइडेंटिटी पढ़ी होगी। x + y होल स्क्वायर, दैट इज़ x² + 2xy + y²। आई थिंक ये सबको आता होगा अगर आपने क्लास 8th में पढ़ी है तो। दूसरा यहाँ पे है x - y का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, सेम रहता है, बस 2xy का साइन चेंज हो जाता है, यानी x² - 2xy + y²। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, ये भी आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि x² - y² क्या होता है। तो एक बार x + y होता है और एक बार x - y होता है, मतलब साइन, मतलब दोनों नंबर सेम ही रहते हैं, बस एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। फोर्थ जो आइडेंटिटी है ये भी 8th क्लास में है कि x + a x + b। अब यहाँ पे क्या है कि पहला नंबर जो है, पहला जो भी यहाँ पे हमें पहला टर्म है वो दोनों का सेम है, लेकिन दूसरा टर्म क्या है, डिफरेंट है। तो ये और ये में थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। इसमें क्या है कि पहला टर्म और सेकेंड टर्म दोनों इक्वल हैं, बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है कि पहला टर्म सेम है बट सेकेंड टर्म डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, x² + a + b, जो भी हमारा सेकेंड टर्म होगा उनका सम इनटू में x + a × b। ये होता है हमारा आइडेंटिटी, जो कि क्लास 8th से यहाँ पे आया हुआ है। अब हमारा जो ये 4 आइडेंटिटी है वो न्यू है, बिल्कुल न्यू। जो 5th है वो है a + b + c, यानी x + y + z। ठीक है, मतलब 3 वेरिएबल है यहाँ पे, x y z। जब 3 टर्म का होल स्क्वायर करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ही आता है, बस जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो पहले जैसे यहाँ पे x² y² है, वैसे यहाँ पे भी x² y² z² हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन तीनों का पहले स्क्वायर होगा, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2xy 2yz 2xz, इस तरीके से 2 का मल्टीप्लिकेशन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा 6th नंबर, वो है क्यूब। क्योंकि अब 9th में है तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि x + y होल क्यूब क्या होता है, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y।
अगर आप ये लिख रहे हैं तो ये हर जगह क्या दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लस दे रहा है। ठीक है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्लस दे रहा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। और अगर इसी को आप ब्रेक करना चाहते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इनको क्या करेंगे, एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा, फिर इसी को एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक करके लिख सकते हो। अब x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो सब कुछ सेम है, बस माइनस आ जाएगा हर जगह। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। लेकिन जब इसे आप ब्रेक करते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे ये सारे निगेटिव हैं, बट ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो सबसे लास्ट आइडेंटिटी है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये होते हैं सबसे लास्ट आइडेंटिटी होते हैं, इनका यूज होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक तरीके से क्वेश्चन आएगा कि इफ़, लास्ट आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इधर नहीं, लास्ट आइडेंटिटी में एक क्वेश्चन आता है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड का सम इफ़ 0 हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर 0 हो जाता है तो इट मीन्स कि ये पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, राइट साइड वाला 0। और जब पूरा राइट साइड का टर्म 0 हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ दिस इज 0। और अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो दैट इज दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये जो पार्ट है ये निगेटिव में है, अगर हम इक्वल टू के दूसरे साइड भेज दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3xy जेड के इक्वल हो जाएगा। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि ये कहेगा कि दिस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ऐसे दे देगा कुछ नंबर्स, कहेगा कि इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो क्या होगा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3xy जेड। हम इन हर एक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको हर एक के ऊपर जो है एक एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, और आपको समझ आ जाए कि कैसे इसमें हमें अटेम्प्ट लेना है। चलिए तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज का, यूज सुटेबल आइडेंटिटी। यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको इन दोनों को प्रोडक्ट करना है लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करना है। तो अभी आपने एक आइडेंटिटी देखी, मैं बता देता हूँ कैसे आपको जज करना है। जैसे देखिए यहाँ पे x प्लस 4 है और x प्लस 10 है। x प्लस 4 यानी कि ये जो है ये इनमें से कौन सा है, फोर्थ नंबर। कैसा, x प्लस a x प्लस b, राइट। ये कौन सा है, फोर्थ नंबर है, x प्लस a x प्लस b। अब आपको क्या करना है, पहले ये आइडेंटिटी लिख लेनी है। जितने बार भी आप क्वेश्चन करोगे उतनी बार आपको आइडेंटिटी लिखनी है। इससे क्या होगा कि आपका ही आइडेंटिटी स्ट्रांग होगा। ठीक है, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी को नोट कर लेते हैं, x प्लस a x प्लस b। x प्लस a x प्लस b क्या होता है, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वो एक्स स्क्वायर आपका भी x है, और a के जगह पे आपका 4 है, b के जगह पे आपका 10 है। तो आप क्या लिखोगे,
आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह पे आप लिखोगे, ये तो आपका क्वेश्चन था, आप ऐसा लिख सकते हो कि x प्लस 4 एक्स प्लस 10 इक्वल टू, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस a के जगह पे 4 है, b के जगह पे 10 है, इंटू एक्स प्लस ए बी यानी 4 इंटू 10। फाइनल आंसर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 10 होता है 14, इंटू में x है प्लस 40। क्लियर हो गया आपको, कोई भी टफ नहीं है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन है कि आपको देखना है, उसके साथ आइडेंटिटी मैच करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। 2 से 3 बार आप आइडेंटिटी मैच करोगे, बस उसके बाद आपको लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, सेकेंड नंबर में यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हमें इससे कंफ्यूज होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आइडेंटिटी यही यूज करना है, ठीक है। आप इस माइनस को देख के बिल्कुल मत घबराना, आप ये मत सोचना कि यहाँ माइनस है पर आइडेंटिटी में तो माइनस है ही नहीं, तो आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आप यही देखोगे कि x प्लस ए और x प्लस बी आप प्लस समझ के चलो, ठीक है। तो कैसे समझना है प्लस वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको क्या करोगे कि इसको ना कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट कर लेना? तो देखो, आप इसे लिख सकते हो कि x प्लस 8 और ब्रैकेट में x प्लस 10 को निगेटिव ले लो, मतलब आपका 10 है b, 10 क्या है b के प्लेस पे कितना है 10, उसको आप प्लस में ना लेके निगेटिव ले लो, लाइक छोटा सा ब्रैकेट में ऐसे 10 ले लो, ठीक है। और आप ऐसा सोचो कि हमारा b जो है वो -10 है, जैसे यहाँ पे b हमारा था +10, वैसे b है हमारा -10। तो अब आपने देखा कि सेम आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी, बस फ़र्क ये है कि b हमारा क्या है -10। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? सेम, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप इस वाले टर्म को यूज करो, x प्लस 8 और x प्लस -10। ये जो -10 हमने लिया है ये b की वैल्यू है। अब आप देखो यहाँ पे कि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी तो पहला टर्म x ही है। फिर a के जगह पे हमारा है 8 प्लस b के जगह पे -10 इंटू एक्स प्लस a के जगह पे 8 और b के जगह पे -10, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, a के जगह पे जो है वो और b के जगह पे माइनस में अगर हम लिए हैं तो -10, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा? ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 10 निगेटिव में है, 8 पॉजिटिव में है, तो 10 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा -2, क्योंकि 10 निगेटिव में है। तो -2 इंटू एक्स यानी -2x। यहाँ 8 प्लस में है, 10 माइनस में है, तो प्लस माइनस -80। बस इस तरीके से करना है, आपको एक ही आइडेंटिटी यूज करनी है। बस फ़र्क ये है कि अगर a का साइन निगेटिव है तो आपको a के जगह पे माइनस में लेना है, अगर b का साइन निगेटिव है तो b के जगह पे माइनस में लेना है। इससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा आइडेंटिटी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड नंबर मैं लिख देता हूँ। थर्ड नंबर है हमारा 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस फ़र्क यहाँ है कि x था यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया 3x, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे है फर्स्ट टर्म जो भी है उसका होल स्क्वायर करना है, सिर्फ 3x का होल स्क्वायर नहीं करना है बल्कि 3x का होल स्क्वायर। तो देखो ये भी एक तरीके से क्या हो गया x प्लस ए
x माइनस बी है, तो कोई बात नहीं, हम समझ चुके हैं कि माइनस वाले को हमें क्या करना है, ब्रैकेट में रख लेना है। तो यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस 4 एंड 3x प्लस -5। ठीक है, इस तरीके से हम 5 को ब्रैकेट में रख लिए माइनस करके। अब हमारा b जो है वो निगेटिव है, कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ b यूज होता है आइडेंटिटी में वहाँ वहाँ -5 यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा आइडेंटिटी कौन सा लगा, फिर से फोर्थ आइडेंटिटी ही लगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं x प्लस a x प्लस b। ऐसे आप बार बार आइडेंटिटी लिखोगे ना तो क्या होगा कि ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्पेस बना लेगा, जगह बना लेगा, और आप कभी ये चीज़ भूलोगे नहीं। ठीक है, क्या कितने बच्चे क्या करते हैं कि वो दो क्वेश्चन बनाते हैं, उन 1-2 में आइडेंटिटी लिखते हैं, उसके बाद वो अपने आप को तीसरा खान समझते हैं और लिखना चालू कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन करना चालू कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि कहीं निगेटिव में, कहीं पॉजिटिव में, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता रहता है और जिसकी वजह से मार्क्स कटते रहते हैं। आपको क्या करना है कि देखो, टाइम उतना ही लगता है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने से टाइम कोई ज़्यादा नहीं लग जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या होता है कि कभी कभी ना आइडेंटिटी के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में माइनस प्लस में कहीं अगर गलती हो गया और अगर आपका आइडेंटिटी सही है तो आपको कम से कम 1 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना होगा कि हमें क्या करना, आइडेंटिटी को सही यूज करना है, प्रॉपर आइडेंटिटी यूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना सूटेबल आइडेंटिटी, तो जिस आइडेंटिटी के ऊपर ये क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी पहले नोट कर देना है, जिससे कि अगर बाई चांस हमारा क्वेश्चन किसी माइनस प्लस की वजह से गलत हो जाता है तो उस आइडेंटिटी के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पे अभी से आपको फोकस करना है, और अभी से अगर ये हैबिट बनाओगे तो जाके आप क्या करोगे, अच्छे से इस पर पकड़ बना पाओगे। तो चलो x प्लस ए एक्स प्लस बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो क्या होता है इसका एक्स स्क्वायर। कोशिश करना है कि 1 से 2 बार आपको देख के लिखना है, उसके बाद खुद से रिमाइंड करना है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि b हमारा वैल्यू भले ही -10 है, यहाँ पे b का वैल्यू भले ही -5 है, आप फॉर्मूला में माइनस मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूला एज इट इज़ लिखोगे, प्लस वाला ही। अब जैसे देखो यहाँ पे x के जगह पे 3x है, तो हम लिख लेंगे 3x प्लस 4 एंड 3x प्लस -5। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है बल्कि 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। ओके, प्लस a के जगह पे कौन है 4, b के जगह पे -5, और x नहीं है, x नहीं है, x के जगह पे कौन है 3x है। ठीक है, और फिर प्लस में a है हमारा 4 और b है हमारा -5। इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलो, तो इस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई, इसको एक्सपेंड कर दिए। तो अब इसको जो भी है स्क्वायर करो, ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी है सॉल्व करके देखो। तो 3x स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब जैसे देखो, पहले ही साइन यूज नहीं कर लेना है, यहाँ देखना है कि 4 प्लस -5 तो क्या हो जाएगा -1। अब -1 इंटू प्लस यानी कि माइनस, अब 1 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू -5 यानी कि -20। ये हो गया हमारा। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये आप खुद से ट्राई करोगे। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5। ये आप खुद से ट्राई करके देखना ईजिली। ओके, हम चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसका 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो दूसरे आइडेंटिटी के ऊपर है। देखते हैं कौन सा आइडेंटिटी के ऊपर है, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। अब आप यहाँ पे देखिए, फिर से मैं आइडेंटिटी की नोटबुक लाता हूँ। यहाँ देखिए,
आई होप आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ है इस साइड वाला पार्ट, देखो इस साइड वाला पार्ट x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब यहाँ पे दोनों ही टर्म सेम सेम है, बस एक में प्लस है एक में माइनस, एक में प्लस है एक में माइनस। आपको इस स्क्वायर को देख के घबराना नहीं है, ये सब जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए है। आपको बस टर्म देखना है कि हमारा टर्म सेम है, तो हाँ टर्म हमारा सेम है, पहला टर्म भी सेम है, दूसरा टर्म भी सेम है, जो कि इस आइडेंटिटी में है, थर्ड आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे ये लिख सकते हैं तो इसको वापस ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है एक दूसरे के। तो चलिए इस तरीके से यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, थर्ड, और हम उल्टा लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, बल्कि हमें ये गिवन है ये बनाना है, तो हम उल्टा करके लिखेंगे कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है हमारा आइडेंटिटी। अब इसके ऊपर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये जो है ये कैसे काम कर रहा है, x के जगह पे हमारा कौन है, वाई स्क्वायर, तो x के प्लेस पे वाई स्क्वायर है, x स्क्वायर के प्लेस पे नहीं, x के प्लेस पे वाई स्क्वायर है। तो इट मीन्स हमें क्या करना है कि x का स्क्वायर है तो x के प्लेस पे वाई स्क्वायर लिख दिए। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि वाई स्क्वायर जो है वो x के प्लेस पे है, तो यानी x जहाँ होगा वहाँ वाई स्क्वायर लेना है, लेकिन यहाँ तो x का स्क्वायर है तो दैट इज इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा बीच में माइनस y के जगह पे क्या है 3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली y स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो y का पावर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यही आंसर हो गया। समझ गए। अब इसी के ऊपर लास्ट जो है 5th नंबर, वो भी इसी के ऊपर है। देखो 3 - 2x 3 + 2x, देख के ही आप समझ गए कि दोनों ही टर्म सेम सेम है। ज़रूरी नहीं है कि x वाला पहले होना चाहिए कांस्टेंट बाद में, कोई कहीं रह सकता है, लेकिन सेम सेम। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है तो ये सेकेंड टर्म, तो सेम सेम है बट साइन क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी क्या लगेगी, x - y x + y, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x² - y स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग आप इसको लिख दीजिए 3 - 2x है और 3 + 2x क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस, अब y के जगह पे 2x है तो 2x का पूरा स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का जितने भी पार्ट्स थे वो आपने कर लिए। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन का मैं कुछ पार्ट्स करवा देता हूँ और कुछ आप खुद से करोगे। चलो देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो आप जानते हो कि या तो हम इसे ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 103 को 107 से, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे लिख दिया है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको फिर क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करना है। अब सोचोगे कि कैसे आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो देखो बहुत ही ईजी है। 103 यानी कि 103 है और ये 107 है, तो ये 100 से कितना बड़ा है। आपको हमेशा कोशिश करना है ना कि जीरो के आसपास देखना है, 100, 200, 1000 इसी के आसपास आपको देखना है।
अब जैसे ये 103 यानी 103 है, तो ये कितना बड़ा है 100 से? 3 ज़्यादा है। और ये 100 से कितना ज़्यादा है? 7। अब आपको शायद इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, अभी आपने आइडेंटिटी लगाई थी क्या? x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म डिफरेंट है। देखो पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म डिफरेंट है, तो इसकी आइडेंटिटी अभी आपने बनाई क्वेश्चन फर्स्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो बस ऐसे ही आपको भी करना है कि पहले आपको आइडेंटिटी लगाना है, दैट इज एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो गया ये। अब देखो यहाँ पे x के जगह पे 100 है, तो ये हो जाएगा कितना? पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, क्योंकि x के जगह पे क्या है? 100, तो 100 का स्क्वायर, फिर 3 प्लस 7 यानी a प्लस बी, x के जगह पे क्या हो जाएगा? फिर से 100, और फिर a इंटू बी क्या होगा? 3 इंटू 7। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो गया 1 पे 40, 3 प्लस 7 हो गया 10, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और ये हो गया 21। तो फाइनली वंस प्लेस को ऐड किए 1 आ गया, टेंस को ऐड किए 2 आ गया, 100 0 है, 1000 1 है, और 10,000 1 है। इस तरीके से आपका इसका आंसर इतना आ गया। क्लियर है ये? अब दूसरा क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, बस फ़र्क ये है कि वो माइनस वाला है, मैं ब्रेक करके दिखा देता हूँ। अब जैसे 95 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस 5, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? 100 माइनस 4। कोई बच्चा यहाँ पे ये भी कर सकता है कि 90 प्लस 5 90 प्लस 6, तो बस फ़र्क वहाँ ये होगा कि उसका x की वैल्यू 90 होगी, मेरा x की वैल्यू 100 है। तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम सर 90 लेके कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे को माइनस प्रॉब्लम होती है, निगेटिव पॉजिटिव में बड़ा दिक्कत होता है, तो वो क्या करता है कि हमेशा पॉजिटिव लेके काम करता है। अब जैसे यहाँ पे वो क्या करेगा? 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 कर लेगा, तो उसका तो फिर यही आ गया ना, पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो आप इसके लिए फ्री हो, आपको जो मर्जी वो यूज करो, बस नियरेस्ट देखना 0 के। ठीक है, जैसे 90 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है, बट यहीं पे 95 और इंटू 96 करोगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपको आप पे डिपेंड करता है कि आपको स्क्वायर मालूम है अगर 90 का, तो आप 90 प्लस 5 90 प्लस 6 लिख लो। ठीक है, और फिर ये आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व कर लो। ओके, इसी तरीके से अब ये थर्ड जो है हमारा, थर्ड वो डिफरेंट है, ये तो सेम इसी के ऊपर था, इसी फार्मूले के ऊपर, लेकिन थर्ड जो है वो हमारा डिफरेंट है। थर्ड क्या है? 104 इंटू 96। अब यहाँ पे एक जो है पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। निगेटिव मतलब माइनस है, एक प्लस है, देखना है। ये 104 है तो मतलब 100 प्लस 4 ही लिखना पड़ेगा, और ये अब आप 90 प्लस 6 लिखोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि x भी बदल गया, y भी बदल गया। तो यहाँ पे 90 प्लस 6 नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है? 100 माइनस 4। अब इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि आइडेंटिटी थर्ड जो है वो क्या है? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब दोनों ही टर्म सेम होते हैं, बस साइन चेंज हो जाता है। तो हमारा आइडेंटिटी 3 जिसके ऊपर अभी हमने क्वेश्चन किया है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे? इसको पुट कर दोगे, तो 100 प्लस 4
100 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब 100 स्क्वायर तो कितना होता है 10,000, 4 स्क्वायर होता है 16, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, ये हो गया 9, ये हो गया 9, हो गए। कितना इजी है। तो बस आपको ऐसे ही समझना है कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे अप्लाई होगी। आप एक्सपेंड करोगे तो कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे अप्लाई होगी, बस इसी को आपको क्या करना है, समझना है। चलिए, तो आज का जो हमारा है यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, हाफ एन आवर का बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे, 3rd 4th 5th ये सारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपसे एक उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप प्लीज़ आइडेंटिटी लर्न कर लेना और उसके ऊपर कम से कम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए जाते जाते बता देता हूँ, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। ठीक है, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।